आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें ना बाहर खाते हैं जिसे हम जंक फूड भी कहते हैं, यस राइट? जो उसी तेल के अंदर 3-4 बार निकाली, जैसे समोसा, राइट? तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो उन लोगों को बोलूँगी मत खाओ बिकॉज मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की खास मेहमान इशिता तलाटी मैम को। वेलकम। हेल्दी फूड के पीछे का साइंस क्या है? हेल्दी फूड के पीछे का साइंस एक ही है, जो आपको एनर्जी दे, जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे एंड जो आपको कैलोरी दे। खाने का फिर सही समय क्या होना चाहिए? आपका ब्रेकफास्ट जो है वो 8 to 9 के बीच में होना चाहिए। लंच जो है वो 12 to 2 के बीच में कर लो। एंड जो रात का खाना है वो आपको 8 बजे से पहले खाना है। क्यों कहते हैं आप कि अगर आप खाने को जो है मेडिसिन की तरह खाओगे तो कभी मेडिसिन को खाने की तरह खाने की जरूरत नहीं पड़ी? क्या इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक क्या है आपका? यहाँ पे हमारा बॉडी इट्स लाइक प्रेशियस मशीन, करेक्ट? तो उसको कैसे चलाना है, कौन सा खाना कब खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्या खाने से क्या मिलता है, उसका यूजर मैनुअल कोई नहीं देता है। वंडरफुल। एंड एवरीवन इज जस्ट ऑब्जर्विंग एंड वो खाते जाते फिर देखते हैं कि मैंने ये खाना खाया ना, अभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वो नहीं खाना है। सो दे आर जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स कि ये सारी जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के अंदर ये बैलेंस हो, तो ये डाइट फूड क्या है? ऐसा कुछ होता नहीं। जो आप देखोगे तो मार्केट में सबने हाइप करके रखा है, अच्छा डाइट कर रहे हो तो मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। बट इन सिंपल वर्ड्स डाइट मीन्स तो सैलेड इज नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन्स बॉडी। कि लोग बदलाव को सेलेक्ट क्यों नहीं कर पाते और उन्हें क्यों करना चाहिए? जैसा करो विचार वैसा बने व्यवहार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बनी आपकी जिंदगानी। नमस्कार दोस्तों, नागेश्वर शो में आप सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं पॉडकास्ट के इस बेहतरीन हेल्थ सीरीज में। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है मेरे दोस्तों कि जिस तरीके का अन्न आप खाते हो उस तरीके के आपके विचार बनते हैं, आपका व्यवहार बनता है, आपके एक्शंस बनते हैं और उस तरीके से आपकी जिंदगी बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके का अन्न खाना चाहिए, क्या थॉट होने चाहिए, किस टाइप का अन्न हमारी जो बॉडी है उसको सूट करता है, हमारा शरीर और जानवरों के शरीर में क्या अंतर है, किस तरीके का आहार विहार हमको सूट करता है। उन तमाम सारी चीजों पर डिस्कस करने के लिए आज जिस मेहमान को मैं इस हेल्थ सीरीज में मेरे दोस्तों इनवाइट किया हूं वो बहुत खास है। कई सालों तक उनका रिसर्च रहा फूड के ऊपर। वैसे तो वो नंबरों के ऊपर रिसर्च करते थे, अकाउंटिंग, लेकिन जीवन का एक ऐसा समय आया जहां उन्हें लगा कि नंबरों पे तो रिसर्च किया जा सकता है, लेकिन वो चीज, वो अनाज, वो जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस जा रहे हैं उसके ऊपर भी R&D करना जरूरी है। और उन्होंने किया, और सिर्फ किया नहीं, पहले जो चीज उन्होंने स्वयं के लिए किया, अपने परिवार के अंदर वो चीज, उस आदत को लेके आई, और धीरे धीरे करते 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 वो आज सर्वम कैफे के नाम से, जो शायद हो सकता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे सोशल मीडिया पे आपने कई बार देखा होगा, अब वहां पे वो आज कई लोगों की जिंदगी चेंज कर रही है, जिसमें शायद मैं भी एक हूं। 1.5 महीना उनके फूड के ऊपर कंप्लीट रिसर्च करने के बाद में, और मेरे शरीर के ऊपर भी जो इंपैक्ट आप लोग शायद जो मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं उसके ऊपर देखने के बाद, तब मुझे लगा कि जो जानकारी, जो चीजें मैंने उनसे सीखी है, ये मैं आप तक लेके आऊं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की खास मेहमान इशिता तलाटी मैम को। वेलकम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओपनिंग स्टेटमेंट का परिचय। थैंक यू सो मच नागेश्वर जी, आपने मुझे यहाँ पे चांस दिया टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं सबके साथ शेयर कर पाऊँ। सो माई सेल्फ इशिता तलाटी, I am a food and lifestyle coach at Sarvam Wellness and having 5+ years of experience. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि eat food like a medicine, then you don't need to eat medicine like a food. Wow, that's wonderful and I love. Ma'am, can you repeat it once again for Yeah. us? Eat food like a medicine, then you don't need to have medicine like a food. जिंदगी में मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको दवाइयाँ खाने की तरह ना खाना पड़े,
तो खाने को दवाइयों की तरह खाना शुरू कर दो, औषधि की तरह खाना शुरू कर दो। क्यों? कहावत है, योर फूड इज योर रियल मेडिसिन। लवली मैम। Yeah, with the बट help of वाई डू यू से दिस? क्यों क्यों कहते हैं आप कि अगर आप खाने को जो है मेडिसिन की तरह खाओगे तो कभी मेडिसिन को खाने की तरह खाने की जरूरत नहीं पड़ी? क्या इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक क्या है आपका? इसके पीछे का बस एक ही लॉजिक है। वैसे हम अगर देखेंगे तो कोई भी हमने मशीनरी ले ली, लाइक छोटे से छोटा मिक्सचर ले लिया, ओके। तो उसके साथ हमें मैनुअल मिलता है हाँ हाँ। कि वो मिक्सचर के जार के साइज़ के हिसाब से अंदर कितना खाना भरना चाहिए, उसमें किस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स करना है, किस में वेट इंग्रेडिएंट्स करना है, वो सब हमें उस मैनुअल में पता चल जाता है। बट यहाँ पे हमारा बॉडी इट्स लाइक प्रेशियस मशीन, करेक्ट? तो उसको कैसे चलाना है, कौन सा खाना कब खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्या खाने से क्या मिलता है, उसका यूजर मैनुअल कोई नहीं देता है। वंडरफुल। एंड एवरीवन इज जस्ट ऑब्जर्विंग, एंड वो खाते जाते फिर देखते हैं कि मैंने ये खाना खाया ना, अभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वो नहीं खाना है। सो दे आर जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। सो द सेम थिंग, लाइक मेरा यही है कि हम जितना हमारी बॉडी की ज़रूरत है उतना खाना खाएंगे। इट्स लाइक मेडिसिन हम भर भर के नहीं खाते, पेट भर के कभी नहीं खाते। सो हमें हमारी ज़रूरत है, जो बॉडी की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसी हिसाब से खाना खाना है, पानी पीना है, एंड कब खाना है, कैसे पका हुआ खाना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ध्यान में ले लिया तो यू डोंट नीड टू हैव मेडिसिन लाइक अ फूड इन योर लाइफ टाइम। लवली। और आज का पॉडकास्ट बहुत खास है मेरे दोस्तों। तमाम सारे लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं, लेट ईटिंग करते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। और मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में मेरे दोस्तों जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन आज के ज़माने में कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है तो आपका खाना, आपका भोजन। इसलिए इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से डायरी पेन लेके पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखना, क्योंकि जो मैं कॉन्वर्सेशन मैम के साथ शुरू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। पहला सवाल तो आपसे ये है मेरा कि जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आप बताओ, मैं थोड़ा डीप डाइव करूँ क्वेश्चन, सवाल जो मैंने सोच कर रखा है आपसे पूछने के लिए। मैं चाहता हूँ पहले बेसिक्स हम कन्वर्सेशन करते हैं। ये क्यों ये चीज़ें ज़रूरी है कि ये सारी जो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी के अंदर ये बैलेंस हो हमारे डाइट के अंदर। तो ये डाइट फूड क्या है और हमारे शरीर में इसका बैलेंसिंग क्यों होना ज़रूरी है? यस। सो डाइट ऐसा कुछ होता नहीं, जो आप देखोगे तो मार्केट में सबने हाइप करके रखा है, अच्छा डाइट कर रहे हो तो मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। बट इन सिंपल वर्ड्स, डाइट मीन्स होलिस्टिक खाना होना चाहिए, होलसम फूड होना चाहिए, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, एंड जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी बॉडी को सूट करना चाहिए। हाँ। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी हेल्दी खाना, हम एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं सैलड, तो सैलड इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन्स बॉडी। That depends on your प्रकृति also. होल्ड, सलाद सारी बॉडी को सूट नहीं करता है? No. अच्छा, तो बॉडी की प्रकृति जो होती है उसके हिसाब से सलाद सूट करेगा नहीं करेगा ये डिसाइड होता है? Exactly. ओके, प्लीज करिए। या तो बेसिकली हमारी जो बॉडी जो होती है सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, अकॉर्डिंगली कौन सा फूड किसको कैसे जाएगा वो हमें पता करके खाना चाहिए। अगर किसी की बॉडी में हम देखें तो किसी को ब्लोटिंग हो जाता है, गैस के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उन लोगों का डाइजेशन थोड़ा वीक होता है। एंड जिसका डाइजेशन वीक होता है, अगर वो रॉ फूड ज़्यादा खाएंगे तो उनकी बॉडी को ज़्यादा दिक्कत लगेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, एंड देन वो क्रिएट करेंगे गैस, फटीग, ब्लोटिंग, वो सब उनको फील होगा, लो एनर्जी। तो उस हिसाब से उनको ऐसे रॉ फूड नहीं खाने चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन यूज कुछ भी स्टीम किया हुआ, पका हुआ खाना चाहिए। ओके। सो मैं डिटेल में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जो आपने होलिस्टिक ईटिंग की बात की, नो, व्हाट इज दिस होलिस्टिक ईटिंग? क्या है ये? तो इट्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, होलिस्टिक मीन्स माइंडफुल होना है। इन अ सिंपल वर्ड, होलसम फूड खाना है, कम प्रोसेस किया हुआ फूड खाना है, जिससे हमारी बॉडी को फुल न्यूट्रिशंस मिले, ऐसा फूड खाना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अवर बॉडी इज लाइक मशीन को क्या चाहिए? फ्यूअल, राइट? और फ्यूअल किस में से मिलता है? लाइक मशीन है तो कोई डीजल पे चलता है, कोई पेट्रोल पे चलता है, और कोई डिफरेंट फ्यूअल पे चलता है, राइट? तो हमारी बॉडी को चलाना है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी किस में से मिलती है? तो दैट कम्स फ्रॉम ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जिसमें फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, ग्रेन्स आ गए, सब चीज़ें आ गई, पल्सेस आ गए,
लेंटिल्स आ गए, सब चीज़ें आ गई। एंड भगवान ने इसीलिए इतनी सारी वैरायटीज़ बनाई है कि हम Wow. पक ना जाए। Wow. पक ना जाए वो तो हमारे लिए एक रीज़न है, बट वो सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म एवरीवन वन थिंग, अगर आप कुछ भी डाइट, आपका क्वेश्चन था कि डाइट क्या है, Diet क्या तो है? डाइट जब सिलेक्ट करते हो तो ये 3 थिंग्स आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा? पहले तो वो लो इन कैलोरी हो, Okay. जैसा मतलब आपकी एक्टिविटी लेवल हो उस हिसाब से आपको पूरी कैलोरी, पूरी एनर्जी प्रोवाइड करे वैसा होना चाहिए। अगर आपका सीटिंग ज़्यादा है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज़ कि वो लो कैलोरी में हो, क्योंकि आपको बैठे बैठे काम करना है। सेकंड, आपको वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देना चाहिए। लाइक किसी लोगों को सूप सलाड बोलेंगे, वो बेचारे खा तो लेंगे, बट कहीं ना कहीं उनको होगा यार मुझे तो पेट भरा हुआ लग नहीं रहा है, मैंने कुछ खाया ही नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, राइट? तो वो चीज़ होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ फिलनेस। एंड थर्ड थिंग, वो आपको इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना चाहिए। ओके। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपने खाना खा लिया बट आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आएगा, देन यू फील लाइक लो इन एनर्जी, आप कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ करने का मन नहीं होगा, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। सो दिस 3 थिंग्स वन हैज़ टू आइडेंटिफाई कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस दे रहा हो, लो इन कैलोरीज हो, एंड आपको फुल एनर्जी देता हो। वाओ वाओ। और ये आइडेंटिफाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स। हम कोई भी खाना चूज करते हैं उससे पहले। यस। इसमें ना एक मुझे जहाँ तक लगता है ना, लोग बड़े आजकल इमोशनल ईटिंग लोगों ने करना ज़्यादा चालू कर दिया है। मेरा सवाल आपसे है, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया बीच में, माइंडफुल ईटिंग, यस, और दूसरा है इमोशनल ईटिंग। क्या फ़र्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है दोनों में? उसमें ये एक बात मैं बताना चाहूँगी, माइंडफुल ईटिंग इज़ लाइक आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। Okay. पहले हम इमोशनल ईटिंग की बात करते हैं। इमोशनल ईटिंग की बात Yes, करते हैं। वो सबको पता ही है। हम खुश हो जाते हैं हाँ. या कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ सैड हो जाते हैं, हाँ. या तो कुछ पार्टी करने का मन किया, या तो फ्रेंड्स को बुलाया, फैमिली को बुलाया, गेट टुगेदर करने का मन किया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब हंग्री नहीं होते हैं, सब लोग भूखे नहीं होते, बट वो डिसाइड कर लेते हैं चलो हमें पार्टी करना है। तो कोई खाना खा के भी आया होगा ना, हाँ चलो आने दो, पिज़्ज़ा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या तो कॉफ़ी पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑल ड्रिवन बाय योर इमोशंस। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वेरी हैप्पी। सो वो हैप्पीनेस को चेरिश करने के लिए आप बोलते हो चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं, हम सब मिले हैं, ऐसा मौका हर बार नहीं आता है, चलो चलो अभी आप तो कितने दूर से आए हो, यहाँ का एक जगह का पिज़्ज़ा ऑसम है। हाँ. तो चलो, आपने भले ही वो 2 दिन पहले ही खाया है, 2 दिन पहले खाया, लेकिन सामने वाले ने बोला Yes. सेलिब्रेशन का मौका है, सामने वाले को हम बात मना नहीं कर सकते, इस वजह से फिर से जो है हम जाके हाँ, एंड सामने वाला तो मना नहीं करेगा, बट हम भी बोलेंगे चलो इसका बहुत अच्छा है, आपको पसंद है ना, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सो ऑल दीज आर ड्रिवन बाय योर इमोशन। फिर कोई लोग सैड होते हैं तो वो चॉकलेट खा लेते हैं, ज़्यादा स्वीट्स खाना प्रीफर करते हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इमोशन, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। सो उस टाइम पे सबको पता नहीं होता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअली आपकी बॉडी को ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बट आप वो सिचुएशन को देख के खाना खा लेते हो, पी लेते हो, एंड क्या होता है आपकी बॉडी को आप अब्यूज़ करते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी वो चीज़ करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी रेडी नहीं है? बॉडी तो हमारी है, मज़ा तो हमको आता है, तो फिर हमें ये पता कैसे चलेगा मैडम कि ये हमारी बॉडी इसके लिए तैयार नहीं है, या हम उस बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे खाना खिला के जिस टाइम पे इसको ज़रूरत नहीं है? ये पता कैसे चलेगा? वो उस टाइम पे पता नहीं चलेगा, वो खाना और पीने के बाद पता चलेगा। सो राइट। मे बी आपने या किसी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जो लोग ये शो सुन रहे हैं। खाना तो हमने खा लिया, पेट भर के आइसक्रीम भी खा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, उसके 10, 15 या 30 मिनट्स के बाद आपको होगा अरे यार आज तो मैंने ओवर ईटिंग कर लिया, अरे यार मुझे तो पेट में एसिडिटी फील हो रही है। आपके साथ कभी हुआ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि पब्लिक फिगर, अलग अलग जगहों पे जाओ, अलग अलग प्रोग्राम्स में जाओ और दबा के खाओ, ये 100% लोगों के साथ होता है। यस। सो उससे ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये हो रहा है, दैट मीन्स ये इमोशनल ईटिंग हो रही है, दिस इज नॉट एक्चुअल नीड ऑफ योर बॉडी। करेक्ट। तो इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। एंड अब आते हैं हम माइंडफुल ईटिंग पे। माइंडफुल ईटिंग पे। यस। सो माइंडफुल ईटिंग इज वन टाइप ऑफ होलिस्टिक वे टू ईट फूड।
जैसे पहले ही मैंने बताया, ये मेरा स्लोगन ही है, Okay. सो ईट फूड लाइक मेडिसिन. Eat food like Correct? medicine. So you have to identify your real hunger. You have to identify your real thirst. एंड उसके हिसाब से अगर आप करते हो माइंडफुल होके, आप कुछ भी देखते हो, आपको पसंद भी है बट आपको पता है कि अभी मैंने खाना खाया है, दिस इज़ नॉट माई बॉडीज़ नीड, तो वो जो एक थॉट आता है और उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करके वो खाना नहीं खाते हो, या तो फिर खाते भी हो तो एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खा लिया, 1 ग्लास ऑफ कोई ड्रिंक पी लिया. करेक्ट? सो दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस. एंड वो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हम करते जाएंगे ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग में ड्रास्टिकल चेंज आपकी बॉडी में करके देगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस. तो माइंडफुल ईटिंग की जो शुरुआत है, इसकी जो प्रैक्टिस है, या अच्छे खाने पीने की जो प्रैक्टिस है, इसकी शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन. जो मैंने शुरुआत की थी, आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू, क्योंकि जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया, मुझे वो भी थोड़ा बताना था. अरे प्लीज. सो जैसे सर ने बताया कि आई एम अ CA, तो मैं एक CA फॉर्म में जॉब करती थी एंड वहाँ पे भी पहले से आई वॉज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स माई हेल्थ. तो वहाँ पे भी मेरा खाना इतना वो ऐसे पेट भर के मैं नहीं खाती थी. आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट सिलेक्शन ऑफ माई फूड. तो वहाँ पे भी मैं जाती थी तो मेरे सर बोला करते थे मुझे, एंड वो सेंटेंस मुझे अच्छे से याद है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू. तो वही था कि CA की जब सीज़न होती है, लाइक जुलाई हो गया या अक्टूबर हो गया, ऑडिट होता है, तो सब लोग लेट नाइट काम करते हैं. एंड वो लेट नाइट काम करने के बाद सबके लिए खाना आता है. एंड उसमें मेरा वो पहले से, जैसे मैंने बोला कि मैं हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रखती थी, तो वो नहीं करते थे, मैं नहीं खाती थी, मैं कुछ ऑर्डर नहीं करती थी. तो सर ने मुझे एक एडवाइस दी थी तब, इशिता आप सब ये छोड़ दो, CA ये बाजू में रख दो, आप जैसे लाइफस्टाइल जी रहे हो ना, सबको बताना शुरू कर दो. तो मैंने तब इतना सीरियसली नहीं लिया था. तो मतलब हेल्थ कोच बनने का जो इंस्पिरेशन है आपका, वो CA की पढ़ाई या CA का काम करते करते आपको मिला? यस. वाओ, लवली. तो फिर वो एक था. एंड सेकंड ये था, हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते थे या कोई भी आता था, तो उन सबको मेरे हाथ का कुछ भी, मैं वो यही बोलते थे कि इशिता आप ना कुछ हेल्दी बना दो. हम सब बाहर जाते हैं तो रोटी सब्जी, पंजाबी, चाइनीज़, इटालियन तो सब खा ही लेते हैं, बट आप कुछ ऐसा हेल्दी बनाओ जो एकदम हमें अच्छा लगे. एंड मेरे सैलेड्स एंड सूप्स आर लाइक सिग्नेचर. मुझे एक्सपीरियंस है, मैं खाया हूँ. थैंक यू. इसलिए तो आज आपको पॉडकास्ट पे बुलाया मैं अपने. यस. तो वो भी एक मेरा था. तो तब से मुझे दूसरी इंस्पिरेशन मिली कि आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, यू नो, कि सब लोग ये टेस्ट को एक्सपीरियंस कर पाए. एंड उनके माइंड में ऐसा सबके लिए होता है कि सूप सैलेड मीन्स हेल्दी तो है बट डिलीशियस नहीं होता है. तो आई वॉन्ट टू चेंज दैट डेफिनेशन ऑफ हेल्दी फूड. एंड वहाँ से इंस्पिरेशन मिला एंड वी डिसाइडेड टू स्टार्ट सर्वम द हीलिंग कैफे. हेल्दी फूड के पीछे का साइंस क्या है? यस. सो हेल्दी फूड, वो जो मैंने आपको भी पहले बताया, 3 चीज़ें. हेल्दी फूड के पीछे का साइंस एक ही है, जो आपको एनर्जी दे, जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे, एंड जो आपको कैलोरी दे इनफ अमाउंट ऑफ. ये तीनों चीज़ें, जैसे मान लो एनर्जी और कैलोरी तो समझ में आ रहा है, लेकिन फीलिंग ऑफ फुलनेस का डेफिनेशन, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब तक आदमी को 5-6 बार डकार टाइप से ना आ जाए अंदर से, तब तक आदमी को फीलिंग ऑफ फुलनेस लगता ही नहीं. यस. तो फीलिंग ऑफ फुलनेस का डेफिनेशन क्या, पहले आप ये बता दो, उसके बाद बाकी बातें. करेक्ट. तो वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना, माइंडफुल ईटिंग. तो जब कोई वो माइंडफुल ईटिंग करना स्टार्ट करेगा, तब उनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि फीलिंग ऑफ फुलनेस क्या है. अभी सबको ऐसा लगता है कि सलाड ही है ना, चलो हम खा लेते हैं, 1 बाउल 2 बाउल, वो तो जितना क्वांटिटी है हम खा सकते हैं. बट ऐसा नहीं होता है. जब आप होलसम फूड खाते हो, जो कम से कम प्रोसेस किया होता है, नेचुरली जो ग्रोन किया होता है, वो चीज़ जैसे ही बनी है वैसे ही आप खाते हो, उसको ज़्यादा पकाते भी नहीं हो ऑन हाई हीट, हाई फ्लेम. करेक्ट. तो वो जो आपको फीलिंग देता है खाने की, दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस. एंड दूसरी तरफ आप वो नान, सब्जी, दाल, राइस, वो जो साथ में खाते हो, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस अलग होता है. सो जब आप नेचुरली चीज़ें जो होलसम है, अनप्रोसेस्ड है, वो खाओगे, तब आप एक छोटे बाउल भी खाओगे ना, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस फील होगा. ग्रेट. अब मैं आपसे इसी पे पूछ लेता हूँ, हमारे खाने का जो समय है, राइट, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसमें हम लोग चलते चलते, कपड़ा पहनते पहनते खा लेते हैं, भाग के खाते हैं, या रास्ते में ले लेते हैं और गाड़ी में बैठ के खाते हैं, यू नो.
मैं काफ़ी समय तक मुंबई में था, वहाँ पे तो सीधा उठाए वड़ा पाव उठाए रोड से, उसके बाद दौड़ते हुए ट्रेन में खा लेते हैं। राइट। एक्चुअली में खाने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, और खाने को हमें माइंडफुल तरीके से क्यों और कैसे बैठ के खाना चाहिए, या और कितने देर तक खाना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये भी आप बताएं। डेफिनेटली श्योर। सो खाना इज़ नॉट जस्ट नॉर्मल एक्टिविटी। ओके। खाना इज़ वेरी sacred activity because we are nourishing our body. So उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, एक तो हम शांति से एक जगह पे बैठ के खाना खाएं। जब भी अच्छे से आपको लगता है कि मुझे भूख लगी है तब खाना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एक्चुअल में भूख नहीं लगी है, दे आर जस्ट ईटिंग बिकॉज टाइम हो गया है। सो सब लोग बोलते हैं, जब डायटिशियन के पास जाते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं, इतने बजे ब्रेकफास्ट कर लो, इतने बजे लंच कर लो, इतने बजे इवनिंग स्नैक्स खा लो, इतने बजे जूस पी लो, राइट। बट आई डोंट बिलीव इन दैट फिलोसॉफी पर्सनली। एंड मैं सबको बताती हूँ कि सबसे पहले यू आइडेंटिफाई योर रियल हंगर। ओके। एंड तभी आप जब खाना खाओगे ना तो योर बॉडी इज ऑल्सो इन एक्चुअल नीड ऑफ दैट फ्यूअल। तो तब आप एक बार शांति से बैठो, खाना खाओ। एंड खाना आपको, जैसे आपने पूछा कि कितनी मिनट में खाना चाहिए, सो एटलीस्ट ये सबको पता है कि एक जब बाइट हम लेते हैं उसको 16 to 24 टाइम्स हमें च्यू करना है। उसके पीछे का साइंस यही है कि वो अच्छे से सलाइवा के साथ वो मिक्स हो जाए एंड वो अंदर जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, करेक्ट। सो इसके लिए अगर हमारा फोकस रहेगा, एक तो हमें भूख लगी रहेगी, फर्स्ट थिंग हमारा फोकस रहेगा कि हम ये खाना खा रहे हैं एंड उसको अच्छे से चबा के हम खा रहे हैं। सो ये जो तीनों चीज़ एक साथ होती है, दैट गिव्स ट्रिमेंडस रिजल्ट एंड दैट इज़ द एक्चुअल वे टू हैव योर मील। खाने का फिर सही समय क्या होना चाहिए? राइट। खाने का सही समय एक्चुअली जो सन है, सर्काडियल रिदम सबको पता ही होगा। मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा बता दीजिए। यस श्योर। तो सर्काडियल रिदम में क्या होता है, जब सनराइज होता है तब से लेके सनसेट होता है, उस टाइम पीरियड में हम खाना खाते हैं। ओके। करेक्ट। तो उसमें आपका ब्रेकफास्ट जो है वो 8 to 9 के बीच में होना चाहिए। Okay. जिसमें आप अगर कुछ भी खाना लाइक पोहा, उपमा, डोसा, इडली वैसा आप खा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले कुछ फ्रूट खा लीजिए। ओके। या बिकॉज सबसे पहली चीज़ अगर हम फ्रूट खाते हो तो बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा होता है, इजी टू डाइजेस्ट भी है, वो एक बार एक्टिव हो जाती है, लाइक मशीन है तो उसको पहले एक्टिव करना ज़रूरी है, तो वो फ्रूट से बहुत अच्छे से हो जाता है। करेक्ट। तो सबसे पहले वैसे तो हमें वार्म वाटर पीना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, उसमें ब्रेकफास्ट के अंदर? हाँ, ब्रेकफास्ट के अंदर स्टार्ट विथ एनी फ्रूट, वॉट एवर यू लाइक, वो खा तो सकते हो। मल्टीपल फ्रूट्स ले सकते हैं इसमें या फिर? ओके। मल्टीपल फ्रूट्स हम नहीं लेंगे, एनी वन टाइप ऑफ फ्रूट एट अ टाइम हम ले सकते हैं, राइट। एंड अगर आप देखो तो स्वीट फ्रूट्स है, लाइक एप्पल है, पपाया है, बनाना है, वो आप साथ में ले सकते हो, बट यू कैन नॉट मिक्स स्वीट फ्रूट एंड टैंगी फ्रूट्स। ओके। तो वो हमें ध्यान रखना है। जब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप खा रहे हो कुछ, तो वो हम सजेस्ट करते हैं कि टैंगी फ्रूट मत खाओ। अच्छा। आप कुछ स्वीट फ्रूट खा लो, लाइक एप्पल, बनाना, पपाया, उसमें से कुछ खा लो, पैर भी आप खा सकते हो, करेक्ट। Okay. तो वो हो गया। उसके बाद आप कुछ खाओ, लाइक उसके पोहा। कितने देर के बाद? उसके 15-20 मिनट्स में आप खा सकते हो, या तो इमीडिएटली भी आप खा सकते हो, Okay, no बट problem. इफ़ यू कैन गिव टाइम ऑफ 20 मिनट्स का गैप, दैट वुड बी बेटर। ओके। या तो वो 8 to 9 के बीच में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। लंच जो है वो 12 to 2 के बीच में कर लो, ओके। क्योंकि तब सन एकदम पीक पे होता है एंड सन के हिसाब से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एकदम पीक पे होता है। तो आप जो भी खाना खाओगे ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड हैविंग अवर लंच इन बिटवीन 12 to 2, करेक्ट। एंड जो रात का खाना है वो आपको 8 बजे से पहले खाना है। सो वो 7 to 8 के बीच में आप ले लो तो बहुत अच्छा है, मैक्सिमम 9, क्योंकि उसके बाद आपको 2 to 3 आवर्स का अगर आप सोने से पहले गैप दो तो वो तो लाइक वेरी ऑसम। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो काम करते आए हो अगर वही करते रहोगे तो जो मिलते आया है वही मिलता रहेगा। अगर आप कुछ अलग पाना चाहते हो ज़िंदगी में तो कुछ अलग करना चालू कर दो। आज आप सामने बैठी हुई है तो मुझे ये लग रहा है कि एकदम सटीक सूट होगा उन लोगों पे कि जो खाते आए हो अगर वही खाते रहोगे तो अब तक जो आपकी बॉडी ने आपको जवाब देते आई है, आपकी बॉडी वही जवाब आपको देते रहेगी बीमारियों के रूप में। राइट। अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर का दिया हुआ जवाब बदले तो आप अपने खाने को बदलो। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। अब सवाल मेरा ये है कि लोग बदलाव को सेलेक्ट क्यों नहीं कर पाते और उन्हें क्यों करना चाहिए? प्लीज। राइट। बहुत अच्छे से आपने बताया। बदलाव को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना, वो सब लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग टास्क,
कुछ भी चेंज हुआ, अगर कोई एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में भी जा रहा है, सो इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू मेक अप देयर माइंड, राइट। उसके बारे में पहले जानते हैं कि वहाँ पे सब कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो जिस काम के लिए जा रहे हैं, आइदर स्टडी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, मतलब वो सबसे पहले तो जानते हैं कि उसकी इम्पैक्ट क्या होंगी, वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो सेम थिंग विद द फूड, अगर कुछ भी हमें चेंज करना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना है। तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विथ ओनली वन थिंग। आपको पता है कि आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, आपने अब तक ये खाना खा लिया, आपकी बॉडी को अब्यूज़ कर दिया, राइट। अभी आपको उसको चेंज करना है, बट वो कैसे करें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो सोच के ही कुछ लोग तो घबरा जाते हैं और वो एंजाइटी में आ जाते हैं। तो वहाँ पे मैं एक ही बात सजेस्ट करूँगी, स्टार्ट विथ ओनली वन थिंग। सबसे पहले आप शुगर बंद करो। एंड मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ बंद करो 100%, मैं आपको बोलूँगी कि खाली आफ्टर 6 शुगर खाना बंद करो। शुगर से बनी हुई कुछ भी चीज़, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, कुछ भी स्वीट, लड्डू भी हो गए, घर के बनाए भी हो गए, बट वो आप आफ्टर 6 नहीं खाओगे, इवनिंग 6 o'clock के बाद नहीं खाओ। और ये कमिटमेंट ले लो अपने आप से। यस, स्टार्ट विद ओनली वन थिंग। ये एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरे भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप। जैसे दिन में 2 बार फ्रूट खाना, किसी भी आप मॉर्निंग में ले लो, एक आफ्टरनून बिटवीन 4 to 5 PM में ले लो, तो 2 फ्रूट खाऊंगा, फिर पानी पीऊँगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। एंड क्या होगा आफ्टर 3 weeks, मैं ये सजेस्ट करूँगी कुछ भी न्यू करते हो तो 3 weeks के लिए करो। 3 weeks के लिए आपको पता चलेगा कि वो आपकी बॉडी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर 3 वीक कोई चीज़ आप कर लेते हो 21 दिन तक तो आपकी आदत बन जाती है। यस, एग्जैक्टली। तो आपको सबसे पहले आपका जो लॉजिकल ब्रेन है ना, उसको पता चलने लगेगा। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि दिस डिफरेंस यू आर फीलिंग, पहले ऐसा था अभी ऐसा है। तो ये चेंज आपने फील किया, वो फील करने के बाद आपके लॉजिकल ब्रेन को पता चला कि मैंने ये चेंज किया, इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो फिर वो कंटिन्यूअस आप करते ही जाओगे। तो ऐसे चेंजेस आप धीरे 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 करके इम्प्लीमेंट करो। फिर आपके फूड में चेंजेस करो, आपके खाने के टाइम में चेंजेस करो, न्यूट्रिशन पे फोकस दो थोड़ा, कि आपकी बॉडी को एक्चुअल जो एनर्जी मिलती है वो किस में से मिलती है, तो वो प्रोसेस फूड में से नहीं मिलती है। एक्चुअली प्रोसेस फूड से तो आपकी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। सो ये धीरे धीरे छोटी छोटी बातें इम्प्लीमेंट करो, एंड वो ही हम करते हैं सर्वम में। सबको सबसे पहले तो नॉलेज देते हैं। सो दैट इज़ माई फंडा, कि पहले आपको पता ही नहीं होगा तो हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट। तो वो बताते हैं, धीरे धीरे शुरू करवाते हैं, देन दैट बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ। क्या जैसे आपने अपने कैफ़े का भी नाम सर्वम द हीलिंग कैफ़े रखा है, यस। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या फूड से, क्या खाने से जो है चीज़ों को, हमारे शरीर में जो बीमारियां हुई हैं उसको हील किया जा सकता है? 100%। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट? यस। कैसे? बिकॉज पहले ही आपने बताया ना कि जो मैंने खुद के ऊपर पहले अप्लाई किया है, मैंने ट्राई किया है, आई हैव चेंज माई होल लाइफ स्टाइल, एंड ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ फूड आई रिड्यूस माई वेट। अलॉन्ग विद दैट आई हैव मैनी एलर्जिक इश्यूज़। मेरे लिप्स के आसपास बहुत सारी ड्राइनेस हो जाती थी, क्रैक्स आ जाती थी, स्नीजिंग बहुत होती थी। सो एवरीथिंग आई जस्ट हील्ड विद द हेल्प ऑफ फूड। सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। कोई भी मेरे साथ आएगा तो मैं उसको विद द हेल्प ऑफ फूड, एंड वो भी डिलीशियस फूड, नॉट वो सो कॉल्ड हेल्दी फूड लाइक सूप सैलड्स, उससे नहीं, डिलीशियस फूड। खाने में भी मजा आएगा। खाना खा के हम सब रिवर्स करते हैं, मैंने एक हील चीज करते हैं। एक्सपीरियंस किया है, पिछले 45 दिन से मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और रियली डिलीशियस है, हेल्दी है, और उसका इम्पैक्ट आप मेरे ऊपर देख रहे हो। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो रेगुलर जिम या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं दौड़ सकते, भाग सकते, रियली में कहते हैं कि 80% फूड और 20% खाना। अगर आप खाने पे भी सही तरीके से आपने फोकस कर लिया, और जिस तरीके से मैम कह रही हैं, अगर उस तरीके की चीज़ों पे आपने काम कर लिया तो बहुत बढ़िया आपका काम हो सकता है। सो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, हम लोग आदतों के ऊपर काम कर रहे थे, तो सर्वम के अंदर आप किस तरीके से लोगों की आदतों पे ऊपर काम करते हो, कैसे गाइड करते हो आप उनको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे यहाँ आता है उनका हम डिटेल हेल्थ असेसमेंट करते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं, एंड उसमें हम आइडेंटिफाई करके उनको ही बताते हैं कि ये जगह थी जहाँ पे थोड़ा गलत जा रहा था, हमें उसको चेंज करना है। चेंज करके कैसे चेंज करना है, मतलब तो उसमें जो अनहेल्दी चीज़ें थी उसको रिप्लेस करना है हेल्दी चीज़ों से। लाइक ऐसा नहीं कि हमें ऑयल बंद कर देना है, घी बंद कर देना है, रोटी बंद कर देनी है,
करेक्ट। वो ही खाना है, बट वो कैसे खाना है, कौन से टाइम पे खाना है एंड क्यों खाना है, इसके बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड एवरीथिंग इन राइटिंग, पूरा डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। लवली एंड दैट्स हाउ वो 3 मंथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, देखते भी है कि कितना सारा चेंजेस वो फील करते हैं, पहले की कंडीशन एंड अभी की कंडीशन वो खुद मेजर कर पाते हैं, उनका लॉजिकल ब्रेन एक्सेप्ट कर पाता है एंड वो उनके लाइफ का पार्ट बन जाता है। वंडरफुल। सो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग एट सर्वम। सुपर्ब। अब चूंकि आपने खाने की बात की, तो खाना इंसान खा तब पाता है जब उसे पकाता है। तो पहला तो मेरा सवाल ये था कि खाने को सही पकाना क्यों ज़रूरी है, और सही खाना पकाने का टेक्निक क्या हो सकता है? सी, भगवान ने सब लोगों को अलग अलग बनाया, लाइक एनिमल्स आर डिफरेंट, बर्ड्स आर डिफरेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट। तो ह्यूमन के अंदर जिस टाइप का पूरा मशीनरी जो भगवान ने क्रिएट किया है, तो उसको कौन से टाइप का फूड खाना चाहिए वो भी डिसाइडेड है। तभी तो हम कच्चा सब नहीं खाते। देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको पका के ही खाना है। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो उनके लिए तो हर चीज़ पकाई हुई ही खानी है। इवन स्प्राउट्स अगर वो खा रहे हैं, मूंग स्प्राउट्स या चना स्प्राउट्स करके, उसको भी थोड़ा स्टीम करके खाना चाहिए टू गेट मोर न्यूट्रिशंस, प्लस उनके डाइजेशन सिस्टम को लोड कम देने के लिए। करेक्ट। तो वो पकाया हुआ खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, कैसे पकाए, तो उसके लिए हाई फ्लेम तो नहीं होना चाहिए, वो मैं बताना चाहूँगी। कुछ भी आप पकाते हो, प्लीज़ कुक इट ऑन अ वेरी लो एंड स्लो फ्लेम। क्या रीजन उसके पीछे? उसके पीछे यही है कि हम ज़्यादा फ्लेम उसको देते हैं, ज़्यादा हीट उसको देते हैं, तो उसके अंदर के न्यूट्रिशंस इजीली वो वैनिश हो जाते हैं। दैट इज़ द ओनली वन रीज़न। सेकंड थिंग, अगर हम पल्सेस यूज़ करते हैं, लेंटिल्स यूज़ करते हैं, राइस डिफरेंट टाइप्स के यूज़ करते हैं, उसको सोक करके खाना चाहिए। ओके। तो उससे 2 चीज़ होती है, एक तो पकने में भी फटाफट पक जाएगा, करेक्ट, एंड सेकेंड थिंग, डाइजेशन भी ईजीली हो जाता है। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर लोड कम आता है। सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग वाई वी शुड यूज़ एवरीथिंग। जो 9 to 12 आवर्स हम सबको बोलते हैं कि उसको सोक करके रखो एंड देन यूज़ इट। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड थर्ड थिंग जो आपने बताया कि कौन से तरीके, कौन सी टेक्निक से पकाना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया स्टीम किया हुआ एक तो बहुत अच्छा है, जो उसमें फ्लेम हमारी हाई हीट पे नहीं होती है, सो लो फ्लेम पे पकाया हुआ। दूसरा, सोक करके किया हुआ जो कम टाइम में पक जाता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेसल्स आप कौन सा यूज़ करते हो। अच्छा। येस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके के वेसल्स यूज करना चाहिए हमें? आयरन, स्टील या क्ले, इस तीनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हाउ हो। अबाउट एल्युमिनियम? एल्यूमिनियम इज इट्स लाइक पॉइजन। इट्स लाइक पॉइजन? पॉइजन, येस। अब मैं ऐसा सुना था कि अंग्रेज जब कैदियों का खाना बनाते थे तब वो एल्युमिनियम में बनाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये डेली मरे। या स्लो पॉइजन, Slow poison. यस। और एल्युमिनियम अगर हमारे घर में है तो निकाल देना चाहिए। ऑफ कोर्स। अगर मैं एक बात बताना चाहूँगी Please. कि आपके घर में बहुत पुराना एल्यूमिनियम का वेसल है, हम्म। करेक्ट, तो तब आपने देखा होगा उसकी जो थिकनेस थी, एंड अभी आफ्टर पासिंग ऑफ फ्यू इयर्स आप देखोगे तो वो कम होती जाती रहेगी, उसका वेट भी कम होता है। 100% सो दैट्स हाउ इट्स कमिंग इनसाइड अस थ्रू दैट, यू नो, जो भी हम उसमें पकाते हैं, खाना पकाते हैं, उसमें आती है एंड वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और Yes. एल्युमिनियम बॉडी में जाके बॉडी की वाटी लगाता है। यस यस। सो अगर कोई यूज़ कर रहा है, मैं बताना चाहूँगी, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग एल्यूमिनियम वेसल्स। इंस्टेड ऑफ दैट यूज़ एनी वन आउट ऑफ दिस 3 ऑप्शंस विच आई हैव मेंशन, स्टील, क्ले या तो फिर आयरन। ओके। Yes. ये तीनों में से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मेरे हिसाब से बॉडी के लिए अच्छा भी होगा और हेल्दी भी होगा। यस। सो बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस क्यों? आप न्यूट्रिशंस कहीं उसके भी स्पेशलिस्ट हैं, सो जस्ट मैं जानना चाह रहा था कि क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस? बॉडी, एक्चुअली हम खाना खाते हैं क्यों? उसको एनर्जी मिले, हमारी बॉडी को चला पाए, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है उसको एक्टिव रख पाए, राइट? Correct. तो ये सब खाने में से हमें वही फ्यूल मिलता है जो हमारे ऑर्गन्स को चाहिए। फिर हम उसको तोड़ मरोड़ के ज़्यादा प्रोसेस करके खाते हैं तो उसके अंदर के न्यूट्रिशन तो चले ही जाते हैं, Correct. बल्कि वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने की वजह से उसको ज़्यादा ख़राब करते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलती नहीं है। इनफैक्ट हमारी बॉडी को वो एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है वो केमिकल्स एंड प्रोसेस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ओह, यस। मतलब ये उल्टा हो गया। Yes. इसको बोलते हैं हिंदी में लेने का देना पड़ना।
परफेक्ट। राइट, कि मतलब हम बॉडी को गए थे एनर्जी देने, और बॉडी हमारी जो बॉडी में एग्जिस्टिंग जो एनर्जी है वो इस्तेमाल कर रही है आपके इन सारे जो आपने कांड किए अपने बॉडी के साथ में, राइट, उसको पचाने में। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। खाने में न्यूट्रिशंस होना जरूरी है। ऑफ कोर्स, एंड वो प्रोसेस फूड में नहीं होता है, वो नेचुरल होलसम फूड में होता है। ओके। एंड जब भी आप वो आपके डे टू डे लाइफ में इंट्रोड्यूस करोगे, देन ओनली यू कैन फील दैट वाइब्रेंसी, एनर्जी, एक्टिवनेस, एवरीथिंग। क्या ये जो ऑयल हम लोग खाते हैं, पहली बात तो मैं थोड़ा बहुत ऑयल के बारे में जानना चाहूँगा। ऑयल हमारे फूड में किस तरीके से होनी चाहिए? बड़ा मिथ है ऑयल के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ऑयल लें या ना लें, कुछ लोग कहते हैं इस टाइप का ऑयल लो, कुछ लोग कहते हैं इस टाइप का ऑयल लो। बड़ा कन्फ्यूजन है, कैसे दूर करोगे आप उसको? वेरी सिंपल थिंग, ऑयल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। लुब्रिकेंट जो हम बोलते हैं हमारे बोन्स के बीच में होना चाहिए, राइट? correct. तो ऑयल तो ज़रूरी ही है। अभी वो आप कैसे खाते हो वो डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस, फूड चॉइसेस। अगर आपने नॉर्मल सीड्स खा लिए, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, नट्स खा लिए, उसके अंदर भी ऑयल होता है ना? तो इट्स नॉट एसेंशियल थिंग लाइक आपको बाहर से जो पीनट का हो गया, मतलब ग्राउंड नट का ऑयल हो गया, या तो फिर सेसमी सीड का हो गया, वो लेना ही है। बट वो सीज़न के हिसाब से अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इट्स वेरी गुड। एंड उसमें भी अगर आप रिफाइंड लेते हो तो ना ही लो। रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना है। कोल्ड प्रेस इज़ द बेस्ट वे। कोल्ड प्रेस जो कम हीट दे के बनाया हुआ निकाला हुआ ऑयल जो है, दैट इज़ गुड, यू कैन यूटिलाइज दैट ऑयल। बट ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है तो आप भर भर के डालो, करेक्ट? 1 or 2 tablespoon इज़ क्वाइट इनफ फॉर एवरीवन, बट वो ले सकते हो। प्लस आप ऐसा फूड ही खाओ जो ऑयली हो, जो आपको हेल्दी फैट देता हो, करेक्ट? सो उसके वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी को वो लुब्रिकेशन भी मिलेगा, हेल्दी फैट भी मिलेगा, वो एक्टिव भी रहेगी, जो भी उसकी ज़रूरियात है वो हो जाएगा। तो मतलब ऑयल का पर्पस ये 4 इंच की जुबान नहीं है। यस, ऑयल का पर्पस हमारी बॉडी के अंदर जो लुब्रिकेंट्स जाना चाहिए वो है। यस। और बेहतर यही है कि जो बेस्ट लुब्रिकेंट है, जो बेस्ट ऑयल है आपके बॉडी में, अगर वो जाए तो शायद वो बेस्ट काम करेगी। यस, जो अनप्रोसेस्ड है, कम से कम प्रोसेस किया हुआ है। एंड उसमें सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आर्टिफिशियल केमिकल तो ऐड ही नहीं किए होने चाहिए। जनरली रिफाइंड ऑयल में ऐसा ही होता है, सब लोग एडवर्टाइजमेंट में नहीं देते हैं बड़ा बड़ा लिख के, विटामिन ई से भरा हुआ ये ऑयल वो ऑयल, सो दैट इज वो ऊपर से डालते हैं विटामिन ई, एंड दैट इज अगेन केमिकल, हाईली प्रोसेस थिंग। तो अगेन वो खाते हो तो आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रेस होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सो वो तो लेना ही नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने रिफाइंड ऑयल की बात की, तो आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना बाहर खाते हैं जिसे हम जंक फूड भी कहते हैं, राइट? जो उसी तेल के अंदर 3-4 बार निकाली, जैसे समोसा, राइट? तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो उन लोगों को बोलूँगी मत खाओ, बिकॉज दैट इज एक्चुअली अ पॉइजन। एक तेल को बार बार जो गर्म करते हैं ना, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें से बना हुआ जो फूड होता है, दैट इज एक्चुअली अ पॉइजन। वन शुड अवॉइड इट जितना हो सके। कभी कभी इट्स ओके, मैं सबको मना भी नहीं कर सकती। करेक्ट। ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं खाना चाहिए, वंस इन अ वाइल इज एब्सोल्युटली फाइन। बट जो लोग हर रोज खाते हैं, प्लीज एटलीस्ट 4 to 5 times अ वीक भी खाते हैं, प्लीज स्टॉप दिस। जंक फूड के बारे में क्या विचार हैं आपके? जंक फूड, उसमें ही तो है जंक आप खाते हो कभी? करेक्ट, सो इट्स अ जंक फूड, इट्स नॉट अ फूड। जंक तो फूड के इसका नाम फूड नहीं होना चाहिए, इसका नाम जंक पॉइजन होना चाहिए। जंक ही होना चाहिए एक्चुअली। राइट। क्या करता है बॉडी में, असर क्या करता है जंक फूड? एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया, इट्स लाइक फुल प्रोसेस फूड। जंक फूड का एक एग्जांपल देते हैं, इट्स बर्गर इज हाईली प्रोसेस्ड फूड। उसका जो बन बनता है दैट इज ऑल्सो प्रोसेस्ड। उसके अंदर जो पेटीज यूज होती है, वो पेटी जो बनाते हैं वो भी बहुत टाइम पहले बनाते हैं। मैंने एक रिसर्च में पढ़ा भी था, जो मैकडी अपनी पेटी यूज़ करता है, उसको 2 महीने तक अगर विदाउट रेफ्रिजरेशन भी बाहर रख दिया, इवन वो बन को भी, तो वो ख़राब भी नहीं होता। नाउ यू थिंक, अगर आप आपके घर में रोटी भी बनाते हो, वो 2 दिन के बाद खाओगे तो खाने लायक नहीं रहती है। सो व्हाट अमाउंट ऑफ केमिकल दे आर यूजिंग, सो वन शुड अवॉइड इट। यस। ओके, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ खाली मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाउ अबाउट कोक? क्योंकि खाने के साथ एक तो लोग जंक फूड खाते हैं और जंक फूड के साथ में भर भर के कोक पीते हैं। ये हमारे स्टूडियो में बैठे हुए लोग ये सब यही करते हैं।
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है ये, मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है? कुछ लोग बोलते हैं इसलिए इसको पीते हैं क्योंकि डाइजेशन में बेहतर होता है, डाइजेशन में फायदा करता है। एंड व्हेन वी नो दैट कि कोई भी कोक ले लो आप, मैं एम नॉट यूजिंग एनी ब्रांड नेम बाय द वे, कोई भी कोक ले लो आप, उसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच होता है 1.5 से लेके 2 पीएच तक होता है, एंड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी, राइट? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या कॉम्बिनेशन है ये? वो इसके पीछे का एक ही रीज़न है जो सबने समझ के करना शुरू कर दिया, एंड दैट इज़ व्हाट, एक तरफ तो वो जंक फूड खा रहे हैं विच इज़ हाईली प्रोसेस, विच इज़ वेरी वेरी टफ फॉर दैट डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट, करेक्ट? एंड उसके ऊपर ये एसिड वाटर डालते हैं, आई कैन से एसिडिक वाटर ओनली, दिस इज एसिडिक वाटर ओनली, एंड वो डालते हैं। उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उसको डाइल्यूट कर देता है, सो वो डाइजेशन के लिए ईजी हो जाता है, बट दैट इज़ अ मिथ। अच्छा, वो उसको अंदर जाके डाइल्यूट कर नहीं देता है, बल्कि अपने मतलब बॉडी के अंदर जाके उसको ज़्यादा स्ट्रेस देता है, उसको ज़्यादा एनर्जी लगा के उसको निकालने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। सो दैट इज़ इन दैट वे वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनी वन टू हैव जंक फूड विथ एनी कोल्ड ड्रिंक, दैट इज एक्चुअली वन शुड अवॉइड। अब हमने कुछ ना जंक फूड की बात की, अब एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सीजनल वेजिटेबल्स, इसकी बड़ी बात होती है। तो पहली बात तो वेजिटेबल तो हम ऐसे कभी भी खा सकते हैं, तो ये सीजनल वेजिटेबल का कॉन्सेप्ट क्यों आया? जैसे हमारी बॉडी को मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है। मैक्रो मीन्स प्रोटीन, फैट, फाइबर, वो जो मेन है वो आ गए, एंड माइक्रो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स आ गए, वाइटामिन्स आ गए, लाइक आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ गया, करेक्ट? तो वो सब हमें मिलता कहाँ से है? वो सब नेचर में से ही हमें मिलता है, एंड दैट्स हाउ गॉड हैज़ क्रिएटेड होल प्लान। ऑल अगर आप देखोगे तो एवरी सीजन हैज़ डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब सीजन में अलग अलग आते हैं, एंड अगर आपने उस सीजन में वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स खा लिए, देन योर बॉडी विल वर्क लाइक अ शील्ड। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी, जो सब नहीं बोलते पैर में मुझे पेन हो जाता है, वीकनेस लगती है, हील में पेन होना, रात को क्रैम्प्स आने, सो एवरीथिंग जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। तो वो जो होती है कम, ये न्यूट्रिशियस फूड खाने से होती है, एंड वो जितना आप सीजन के हिसाब से एंड रीजन के हिसाब से खाओगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। अब जब फ्रूट्स की बात हो रही है तो एक सवाल मैं और आपसे पूछ लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं रात में फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए, व्हाई? बिकॉज जैसे मैंने बोला, पहले तो सनसेट के बाद खाना ही नहीं चाहिए, एंड अगर कोई डिनर के बाद फ्रूट खाता है तो उसका यही प्रॉब्लम है, फ्रूट इज़ वेरी लाइट फूड, करेक्ट? वो जब आप खाते हो ना तो 20 to 30 मिनट्स में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो पहले तो आपने हैवी मील खाया है, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, जो भी आपने खाया है, उसको 6 आवर्स से लेके 18 आवर्स लगते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, एंड उसके ऊपर आपने फ्रूट खाया है जो 30 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है, करेक्ट? तो होगा क्या, वो आगे का फूड अभी डाइजेस्ट हुआ नहीं है, वो आगे गया नहीं है, एंड पीछे तो वो बेचारा डाइजेस्ट होके पड़ा है, तो वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है, एंड फिर आप फील करते हो गैसी, ब्लोट, indigestion, that is because of that। तो कुछ लोग, मैं उनको जानता हूँ, खाने के बाद में वो फ्रूट्स खाते हैं, तो दैट्स अ रॉन्ग हैबिट। यस। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी देखा हूँ मैं कि वो खाने के बाद केला खाते हैं, तो क्या केले के साथ भी वही कॉम्बिनेशन है जो आपने बोला? केला सब खाते हैं, वो उस हिसाब से खाते हैं कि मतलब जिसको एसिडिटी होती है तो वो एसिड को काम डाउन कर देता है, वो फीलिंग ना आए। बट अगर मॉर्निंग में आप खा रहे हो तो दैट इज गुड, बट हम तो अवॉइड ही करते हैं, केला भी नहीं खाना चाहिए। फ्रूट खाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है फिर? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जितना खा सकते हो खा लो। यस, ब्रेकफास्ट मतलब एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट्स में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। यस, तो एम्प्टी स्टमक आप जितना खाओगे उतना गुड फॉर योर बॉडी। सो मॉर्निंग में इन द ब्रेकफास्ट, एंड इवनिंग में जब लंच के बाद आफ्टर 2-3 आवर्स आपको भूख लगती है, अराउंड 4 to 5 PM के आसपास, तब आप खा सकते हो। लवली। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑलरेडी आपने उसके बारे में जिक्र भी किया है, डिनर जैन धर्म के अंदर सूर्यास्त से पहले लोग कर लेते हैं। yes. या उनके जो गाइड है उसके अंदर बताया गया है, क्या रीजन उसके पीछे, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे? उसके पीछे का कंसेप्ट यही है, एक्चुअली जैनिज्म जो है ना वो बहुत वास्ट है, मुझे जब तक जितना पता है
तो वो लोग लाइट्स भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, करेक्ट। तो जो जैन मुनि रहते हैं तो उनका एक तो अंधेरा होने से पहले जैसे हम डाइजेशन ये सब ले ले वो तो है ही, बट दूसरा उनका ये रीज़न है कि जितना कम हो सके उतना हिंसा कम करे। करेक्ट। तो जब लाइट जलती है तो उसके अंदर गर्मी से बहुत सारे इंसेक्ट्स छोटे छोटे जो रहते हैं वो मर जाते हैं। करेक्ट। तो एक रीज़न उनका ये भी है कि वो सनसेट के बाद नहीं खाना खाते हैं, मतलब जो वो लाइट करके खाना बैठना है, अंधेरे में उनको दिखता भी नहीं है ऐसे, तो वो एक रीज़न है कि नहीं खाते हैं। दूसरा, जब सूर्य होता है तभी खाना चाहिए जिससे हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाए। एंड उसके बाद का जो टाइम है दैट इज़ फॉर क्लिनजिंग, दैट इज़ फॉर क्लिनजिंग ऑफ आवर बॉडी। जो भी रिपेयर वर्क करना है, रिजुविनेट करना है, वो काम करने के लिए बॉडी को टाइम मिल जाए। That is the main concept why we insist people to have their dinner as early as possible, maximum till 8 PM. सोने के और खाने के बीच में एग्जैक्टली कितना फर्क होना चाहिए और क्यों? 2 to 3 hours डिफरेंसेस, मतलब गैप हमें रखना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में 2 hours, मतलब वहाँ से वो स्टमक में से नीचे चला जाता है। सो आपका स्टमक इज एम्प्टी। उसके बाद अगर आप सोने के लिए जाते हो तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट पोजीशन फॉर योर बॉडी। उससे आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस प्रॉब्लम नहीं होता है। सो एक वो रीज़न हो गया। एंड दूसरा, जब आप सोने के लिए जाते हो तब आपकी बॉडी को फ्री होना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली डाइजेस्टिव प्रोसेस में एक्टिव लगी हुई नहीं होनी चाहिए। देन ओनली क्या होगा, आपके बॉडी के जो सेल्स है उसका रिजुविनेशन करना है, रिपेयर वर्क करना है, न्यू सेल्स जनरेट करने हैं, उसको टाइम मिलता है। एंड वो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, एंड जो भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम किसी को है वो रिवर्स करने में हेल्पफुल रहता है। लोग कहते हैं कि एक्चुअली में आपकी दिन की शुरुआत दिन से नहीं होती है, रात से होती है, और आपके कॉन्वर्सेशन से ये पता चल रहा है मुझे, तो आपके दिन की शुरुआत रात से नहीं, आपके पिछले दिन आपने जिस टाइम पे डिनर किया उससे होती है। एग्जैक्टली। लवली। अगर आपका लेट नाइट डिनर है तो वो आपकी रात को डिस्टर्ब करेगा, आपकी रात आपकी सुबह को डिस्टर्ब करेगी, और सुबह अगले दिन को डिस्टर्ब करेगा, और अगला दिन आपके जीवन को डिस्टर्ब करेगा। दैट्स माइंड ब्लोइंग। यस, थैंक यू सो मच। नाउ अब मेरे पास में कुछ रैपिड फायर सवाल है। ओके। मैं वर्ड बोलूंगा, जब वो वर्ड आप पहली बार सुनते हो तो तुरंत पहला डेफिनेशन आपके दिमाग में क्या आता है? परफेक्ट। ओके। सो इसको मैं अपने यहाँ पे फायर राउंड या रैपिड राउंड बोलता हूँ। ओके। पहली बात, आप तैयार हैं इसके लिए? यस। लवली। चलिए मैं सवालों का सिलसिला जारी करता हूँ। नाउ पहला, डाइट। बैलेंस फूड, न्यूट्रिशियस फूड एंड होलसम फूड। शुगर। Should avoid after 6. एक्सरसाइज। It is must. It should be a part of your life at least for 10 minutes. फास्टिंग। Fasting is a rejuvenation process. One should try for, start करो खाली फ्रूट खा के। अच्छा, कुछ लोग फास्टिंग में ही दबा के खाते हैं, और फास्टिंग करते हैं इसलिए क्योंकि अलग अलग टाइप का खाना उनको मिले। Right. तो One should avoid. That is not fasting actually. That is not fasting. Yeah. That is वो fast खाना eating. खा के किया हुआ वो फास्टिंग नहीं, वो फास्ट ईटिंग है वो। fast eating है ये। टी एंड कॉफी। One should choose tea compared to coffee. मेंटल पीस। Food gives very much impact on your peace of mind. So select your food वाइजली। mindfully. माइंडफुली। Yes. माइंडफुल ईटिंग। Take a deep breath and identify are you hungry or not, and then eat. डाइजेशन। Give a break to your digestion एक fast करके. इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। Rejuvenate yourself with the help of sleep. बेटर फ्यूचर। Healthy life. वंडरफुल। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं उनको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि बात आपकी हो रही थी, आपकी हेल्थ की हो रही थी। हेल्दी लाइफ इज रियली वेल्दी लाइफ। सो मेरे दोस्तों, आज हमने काफ़ी कुछ जाना फूड के बारे में। आज का पूरा कॉन्सेप्ट ही फूड था, खाना था, और मुझे पूरा यकीन है कि आज जिस तरीके से इशिता तलाटी मैम, जो सर्वम द हीलिंग कैफ़े की को-फाउंडर हैं, जो सर्वम द हील विद अस की को-फाउंडर हैं, आज उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, इसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल भी करोगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, और मेरे वो तमाम सारे दर्शक जो अपनी ज़िंदगी में अपने हेल्थ के ऊपर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें बहुत कुछ इंसाइट्स दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि मुझे ये चांस मिला यहाँ पे आके, जो भी मेरे पास नॉलेज था वो सबके साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।